सुनो बेटा, ये जूतियां काफी फट गई हैं। इन्हें बाजार ले जाओ और किसी मोची से मरम्मत करवा लाओ। जी हुजूर। भाई ये जूतियां मरम्मत कर दो। रख दो वहां, अभी बहुत काम पहले से है, वक्त लगेगा। कुछ देर बाद, अरे वाह, बड़ी शानदार जूतियां हैं। देखने में तो मामूली हैं, पर इनमें अलग ही कशिश है। भाई ये किसकी जूतियां हैं? ये अल्लाह की जूतियां हैं। क्या कहा? मजाक करते हो? ये इंसान की जूतियां हैं और तुम कहते अल्लाह की हैं? मैंने सच कहा, ये जूतियां अल्लाह की हैं। होश में तो हो मियाँ, या दिमाग खराब हो गया है? अल्लाह पाक तो जिस्म और जरूरतों से पाक है। तुम शिर्क और गुस्ताखी कर रहे हो। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या शोर मचा रखा है यहाँ? शोर मचा रखा है यहाँ? सिपाही जी, देखिए ये आदमी, इसके हाथ में इंसान की जूतियां हैं और ये कह रहा है कि ये अल्लाह की जूतियां हैं। ये सरासर गुस्ताखी है। क्यों भाई? क्या मोची सच कह रहा है? हाँ, ये सच है। ये अल्लाह की जूतियां हैं। पागल हो गए हो क्या? अपनी जान के दुश्मन क्यों बने हो? अगर ये बात बादशाह या काजी तक पहुंच गई तो सर कलम हो जाएगा। सच बताओ किसकी हैं? ये अल्लाह की जूतियां हैं। क्या माजरा है? जहां पना, ये शख्स बाजार में खड़ा होकर लोगों को गुमराह कर रहा है। एक पुरानी जूती को अल्लाह की जूती बताता है। क्या तुम सच में यही कहते हो? जी बादशाह सलामत, मेरे हाथ में जो जूतियां हैं वो अल्लाह की हैं। नादान, क्या तुझे मालूम नहीं कि ये जुमला तुझे मौत के घाट उतार सकता है? काजी की अदालत में इसकी सजा मौत है। मेरा सर कलम करना है तो कर दें, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे ये शख्स पागल या दिमागी तौर पर थका हुआ लगता है। इसका चेहरा देखो, फकीरों वाला है। आज इसे सजा देना ठीक नहीं। आज तुम शायद थके हुए हो। आज रात इसे मेहमान खाने में रखो, इसकी खातिरदारी करो। कल सुबह जब दिमाग ठिकाने आएगा तब इसे काजी की अदालत में पेश किया जाएगा। आज उसकी मौत आई है। ऐसा कोई कैसे बोल सकता है? तेरा नाम क्या है और क्या तू अब भी अपनी बात पर कायम है? जी काजी साहब, मेरे पास जो जूतियां हैं वो अल्लाह की जूतियां हैं। ये शख्स तो पक्का गुमराह और पागल है। इसे तो सजाए मौत। हजरत आए हैं। आजी साहब, क्या फैसला हो रहा है यहाँ? हजरत तशरीफ रखिए, बैठ जाइए। नहीं, आप तशरीफ रखिए, मैं तो अपने खादिम को ढूंढ रहा हूँ। हजरत, ये शख्स गुस्ताखी कर रहा है। इसके पास इंसान की जूतियां हैं और ये बार बार कह रहा है कि ये अल्लाह की जूतियां हैं। शरीयत के हिसाब से ये मुजरिम है। ये बिल्कुल सच कह रहा है। ये जूतियां अल्लाह की ही हैं। हुजूर, आप क्या फरमा रहे हैं? मैं पूरी तरह समझ नहीं पा रहा। आप तो शरीयत के जानकार हैं। अजी साहब, क्या आपने कुरान पाक की वो आयत नहीं पढ़ी? जमीन और आसमान के दरमियान जो कुछ भी है वो सब अल्लाह का है। अब अगर आप इन जूतियों को जमीन और आसमान के दरमियान से बाहर निकाल सकते हैं तो ये आदमी झूठा है। और अगर ये जूतियां जमीन और आसमान के बीच में हैं, तो फिर ये किसकी हुई? बेशक सब कुछ अल्लाह की मलकियत है। अजीज साहब, आप इस आदमी को नहीं जानते। ये इश्क हकीकी में डूबा हुआ है। इसे हर चीज में, हर जर्रे में सिर्फ अपना रब नजर आता है। जब ये जूतियां देखता है तो इसे पहनने वाला नहीं, बनाने वाला याद आता है। ये दीवाना है और दीवानों पर फतवे नहीं लगते। बेशक आप हक पर हैं हजरत शमाद। इसे बाइज्जत बरी किया जाता है। जब इंसान का दिल अल्लाह की मोहब्बत में टूट जाता है तो उसे दुनिया में सिवाय अल्लाह के कुछ नजर नहीं आता। जैसे हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु तपती रेत पर भी अहद अहद पुकारते थे, वैसे ही सच्चे आशिक को
हर चीज में उसी का जलवा दिखता है। दोस्तों, ये था इश्क का वो मकाम जहां लफ्ज नहीं जज्बात बोले जाते हैं। अल्लाह पाक हमें भी अपनी सच्ची मोहब्बत अता फरमाए।